मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू द राइट पॉइंट। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, हमारे कुछ इंडियन दोस्त अपने राफेल का कंपैरिजन पाकिस्तान के JF-17 थंडर के साथ करते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि राफेल JF-17 से बेहतर तैयारा है, लेकिन ऐसा वो सिर्फ अपनी आवाम को मज़ीद बेवकूफ़ बनाने के लिए करते हैं। इन दोनों तैयारों का कंपैरिजन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक तरफ तो 35 साल पुरानी जिंदा लाश राफेल है जो कि इंडिया के गले पड़ी हुई है, जबकि दूसरी जानिब JF-17 थंडर तैयारा है जिसे खरीदने के लिए दुनिया ने मिन्नत समाजत शुरू कर दी है। लेकिन इन ममालिक में कुछ ऐसे मुल्क भी शामिल हैं जो कि इस तैयारे के इंजन को खरीदने की भी ताकत नहीं रखते। तो नाजरीन सोचिए कि वो JF-17 को कैसे खरीद लेंगे, हालांकि वो JF-17 को खरीदने के लिए बौले हो रहे हैं। और इसी हवाले से हमारे दोस्त बरादर मुल्क ईरान ने बड़ी तादाद में पाकिस्तान से JF-17 खरीदने का फैसला किया है। दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाने से पहले मैं उन तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और साथ ही नए आने वाले दोस्तों से इंतहाई मोहब्बाना इल्तमास करता हूँ कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि उनको मेरी तमाम मालूमात पर मबनी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान से JF-17 की खरीदारी के लिए रब्ता किया है। इतलात के मुताबिक ईरान पाकिस्तान से 40 की तादाद में JF-17 ब्लॉक 2 और 160 की तादाद में JF-17 ब्लॉक 3 खरीदना चाहता है। दोस्तों, इस खबर को अभी तक मंजरे आम पर नहीं लाया जा रहा और इतलात के मुताबिक अगर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ये डील हो जाती है तो ये डील पूरी दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी डील होगी। नाजरीन, इस डील के तहत पाकिस्तान को 20 सालों में $20 बिलियन की आमदनी हो सकती है। दोस्तों, ईरान को इस वक्त अमेरिका की जानिब से सख्त पाबंदियों का सामना है और ईरान के अमेरिका और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं, और अगर इनकी इन दोनों ममालिक के साथ जंग होती है तो ईरान की फ़ज़ाइया इस काबिल नहीं है कि वो सऊदी अरब या अमेरिका का मुकाबला कर सके। नाज़रीन, ईरान ने अपनी फ़ज़ाइया के लिए रूस और दूसरे यूरोप ममालिक से तैयारे खरीदने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन हर तरफ से ईरान को नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन ईरान को अपनी फ़ज़ाइया को मजबूत करने के लिए एक ऐसे लाइट वेट मल्टी रोल सिंगल इंजन तैयारे की ज़रूरत है जो सलाहियत में किसी भी तरह 4 जनरेशन या 4.5 जनरेशन से कम ना हो और जिसकी मेंटेनेंस कास्ट भी बहुत कम हो। दोस्तों, ईरानी फ़ज़ाइया की इस कमी को इस वक्त JF-17 के अलावा और कोई दूसरा तैयारा पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि सिंगल इंजन तैयारे में इस वक्त 3 तैयारे ही खरीदारों की तवज्जो का मरकज़ हैं, जिनमें F-16 साफ ग्रिपन और JF-17 F-16 और साफ ग्रिपन की कीमत JF-17 से कहीं ज़्यादा है और यूरोप ये तैयारे किसी सूरत में भी ईरान को नहीं देना चाहता। इसलिए ईरान के पास सिर्फ JF-17 वो वाहिद ऑप्शन है जो ईरानी फ़ज़ाइया की ज़रूरियात को मुकम्मल तौर पर पूरा करने के काबिल है। दूसरी तरफ बात 35 साल पुरानी जिंदा लाश की है जो कि राफेल तैयारा है। नाजरीन, इसका हाल ये है कि इसको कोई दूसरा मुल्क अपनी फ़ज़ाइया के लिए एक ट्रेंड एयरक्राफ्ट के तौर पर भी लेने के लिए तैयार नहीं है, और यही वजह है कि भारत और ईरान के दरमियान बेहतर ताल्लुकात होते हुए भी ईरान ने भारत से राफेल लेने के लिए इस डील को रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हमने JF-17 की खरीदारी के लिए पाकिस्तान से रब्ता किया है। नाज़रीन, आप भी इस बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।